140 दिनों के बाद 4 नवंबर 2023 के दिन न्याय के देवता भगवान शनिदेव अपनी चाल बदल रहे हैं, यानी कि भगवान शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। और आप सभी को पता ही होगा कि जब भी भगवान शनिदेव गोचर करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं या अपनी चाल बदलते हैं ना, तो उसके बाद कई राशियों का भाग्य एकदम से खुल जाता है। कई राशि वाले लोगों की किस्मत चमकने लगती है, क्योंकि मित्रों न्याय के देवता भगवान शनिदेव जो है ना, वो सबसे धीमी चाल में चलते हैं। यानी कि सभी 9 ग्रहों में से सबसे ज्यादा धीमी चाल से चलने वाले ग्रह केवल भगवान शनिदेव ही है। और इस बार जैसे ही भगवान शनिदेव 4 नवंबर 2023 की दोपहर को 12:35 पर अपनी सीधी चाल में प्रवेश करेंगे ना, उसके बाद कई राशि वाले लोगों के लिए समय जो बहुत ही अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। कई राशियों की किस्मत में विशेष रूप से धन का लाभ होगा और साक्षात भगवान शनिदेव जी की कृपा से 5 राशियां तो ऐसी है जो कि पूरी तरीके से मालामाल होने जा रही है। 5 राशि वाले लोगों के भाग्य में भगवान शनिदेव जो है वो खुशियों की झोली भरने वाले हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो 5 सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशियां। तो एक एक करते हुए पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना, वो सभी लोगों को मिल सके। ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, मान्यता है कि भगवान शनिदेव जो ना, वो हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। और अगर किसी व्यक्ति पर भगवान शनिदेव प्रसन्न हो जाए ना, तो उसे फर्श से अर्श पर लाकर रख देते हैं। आपको पता ही होगा कि दोस्तों भगवान शनिदेव की अगर किसी के ऊपर कृपा होती है ना, तो एक भिखारी भी राजा बन जाता है और एक राजा भी कंगाल हो जाता है। तो चलिए इस बार जैसे ही भगवान शनिदेव जो अपनी चाल बदल रहे हैं ना, उससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई उ ए ओ वा वी वु वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है। मित्रों, भगवान शनिदेव का मार्गी होना यानी कि अपनी सीधी चाल में आना वृषभ राशि वाले लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होगा। आपको बता दें भगवान शनिदेव जो है ना, वो वृषभ राशि के 10वें स्थान पर मार्गी होंगे और जन्म पत्री में 10वां स्थान जो होता है ना, वो करियर, राज्य और पिता से जुड़ा होता है। ऐसे में इस बार 4 नवंबर के बाद से ही वृषभ राशि वाले लोगों को धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। आपकी इनकम में नए नए स्रोत खुलेंगे और साथ ही नौकरी और व्यापार दोनों में ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपको कोई भी बड़ा और अच्छा पद मिलेगा और साथ ही आपकी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जिनकी भी वृषभ राशि है ना, उनको 4 नवंबर के दिन केंद्र त्रिकोण राजयोग और सस राजयोग का निर्माण हो रहा है ना, उससे भी शानदार लाभ मिलेगा। आपको नौकरी के नए नए प्रस्ताव आ सकते हैं और करियर में कई सुनहरे मौके आपको प्राप्त होंगे। आपके अपने कारोबार का, अपने व्यापार का विस्तार होगा और साथ ही कोई भी अच्छा पद प्रतिष्ठा जो है ना, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भगवान शनिदेव जी की कृपा से नौकरी में भी आपको खूब सारी तरक्की मिलेगी। नौकरी में आपका प्रमोशन होगा और कोई भी अच्छा और बड़ा पद मिल सकता है। और साथ ही विदेश में भी आपको नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप धन की काफी अच्छी बचत भी कर पाएंगे। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से वृषभ राशि वाले सभी व्यक्तियों को कर्ज से छुटकारा मिलेगा। और साथ ही अगर कोई भी अविवाहित है, कुंवारा है और अगर वो विवाह योग्य आयु में आ चुके हैं ना, तो उनका विवाह का योग भी निश्चित हो सकता है। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव की चाल बदलने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? यह साल 2023 तो जैसे तैसा आपका निकलने में आ रहा है, लेकिन आने वाला साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना,
उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहु जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा या अनबन बनी रहती है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जानकर सभी समस्याओं का समाधान भी पा सकते हैं। चलिए, भगवान शनिदेव की चाल बदलने के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। मित्रों, 4 नवंबर के दिन भगवान शनिदेव जो है वो कुंभ राशि में ही मार्गी हो रहे हैं, यानी कि अपनी चाल बदल रहे हैं और आपकी राशि में अभी भगवान शनिदेव की 7.5 चल रही है। ऐसे में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए तो यह समय जो है वो बहुत ही अच्छा और लाभप्रद साबित होगा। जो भी व्यापारी है जो अपना व्यापार करते हैं उन लोगों को व्यापार में खूब सारा प्रॉफिट मिलेगा और वहीं नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी समय अच्छा और अनुकूल होगा, आपका प्रमोशन होगा और साथ ही दिवाली के आसपास आपको कोई भी नई नौकरी का ऑफर भी मिल सकता है और साथ ही व्यापार करने वाले लोगों के लिए व्यापार में दुगुना मुनाफा प्राप्त होगा, आपको भौतिक सुख सुविधा मिलेगी और साथ ही 4 नवंबर के दिन जो शस्त्र राजयोग का निर्माण भी हो रहा है ना, इससे आपको आर्थिक रूप से धन का लाभ होगा, कार्यों में सफलता मिलेगी और पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा और अनुकूल बना रहेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेहनत का पूरा फल मिलने का योग भी नजर आ रहा है, जीवन साथी की आपको तरक्की प्राप्त होगी और वहीं केंद्र त्रिकोण राजयोग से आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, नौकरी में प्रमोशन और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के रिश्तों में अगर कोई भी अड़चने आ रही थी तो वो भी अब धीरे धीरे दूर होगी। चलिए, अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, 4 नवंबर के दिन भगवान शनिदेव का चाल बदलना और शस्त्र राजयोग का बनना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होने वाला है। आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा और आप कोई भी नया वाहन वगैरह भी खरीद सकते हैं, सभी परेशानियों का अंत होगा और आपको अपने करियर में तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। कानूनी वाद विवाद के मामले में आपको सफलता मिल सकती है, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई भी झूठा कोर्ट केस चल रहा है तो नवंबर और दिसंबर 2 महीनों के दौरान भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से उसमें आपकी विजय हो सकती है, आपकी इनकम के स्रोत बढ़ेंगे और अटका हुआ या रुका हुआ पैसा जो है ना वो आपको वापस भी मिल सकता है। कारोबार या नौकरी में भी सफलता की प्राप्ति होगी और साथ ही आपको कोई भी शुभ समाचार मिलेगा, समाज में मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी, आपको यात्रा के योग भी बनेंगे। नौकरी पेशा और व्यापार करने वाले लोगों को शनिदेव का मार्गी होना बहुत ही अच्छा लाभ भी दिलाएगा और उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आपको पुराने कर्ज से छुटकारा मिलेगा, पुराने कर्ज से राहत भी मिलेगी। चलिए, भगवान शनिदेव की चाल बदलने के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। मित्रों, भगवान शनिदेव का मार्गी होना यानी कि अपनी चाल परिवर्तित करना सिंह राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लकी साबित होगा। नवंबर से ही आपके ऊपर भगवान शनिदेव की कृपा बरसेगी और साथ ही शस्त्र राजयोग बनने से आपका आर्थिक रूप से धन का लाभ भी होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता की प्राप्ति होगी और आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी और वहीं इस समय आपके ऊपर कोई भी कर्ज या लोन है ना तो उसे भी आप चुका सकते हैं, आपके सभी अटके हुए काम पूर्ण होंगे, नए वाहन और भूमि का योग भी बन रहा है, धन के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, नौकरी और व्यापार दोनों में ही तरक्की मिलेगी, नौकरी करने वाले लोगों को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति कुंवारे हैं, सिंगल है, उनके लिए शुभ अवसर बन सकता है और शस्त्र राजयोग बनने से आपके जीवन में कोई भी भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी जिससे आपको खुशियां प्राप्त होगी और वहीं कोई भी विवादित मामला चल रहा है तो उसके ऊपर फैसला जो आपके फेवर में
में आ सकता है। आपके रिश्तों में सुधार होगा और अंततः आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, जिससे व्यापार में जो आपका मुनाफा है वो बढ़ेगा। भगवान शनिदेव जी की कृपा से आप कोई भी अचल और बड़ी संपत्ति की खरीदारी भी कर पाएंगे, जैसे कि स्वयं का मकान, स्वयं की गाड़ी, वाहन वगैरह इत्यादि। चलिए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के चाल बदलने से अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि बनती है। मित्रों, भगवान शनिदेव जो है ना, वो मकर राशि के धन के भाव में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि धन के भाव में भगवान शनिदेव के मार्गी होने से मकर राशि वाले लोगों को धन कमाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। पिछले कई दिनों से भगवान शनिदेव के साढ़े साथी के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान शनिदेव 4 नवंबर के दिन अपनी चाल परिवर्तन करेंगे और सस राजयोग का निर्माण होगा ना, उसके बाद मकर राशि वाले लोगों के जीवन में तो बल्ले बल्ले ही होने वाली है। शनि महाराज की कृपा से आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा और हर काम में आपको सफलता जो आपके हाथ में लगेगी। भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ देगा। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी की कृपा से धन का लाभ होगा, धन की बचत भी होगी और अंततः कोई भी पुराना कर्ज है तो धीरे धीरे उससे भी आप हल्के हो पाओगे। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः।